Good morning students, welcome to online class. Today will be chapter first start living and non-living things. Okay, living and non-living things. Living का मतलब क्या होता है हमारा and non-living का मतलब क्या होता है. लिविंग क्या है? जो भी वस्तुएं हमारी सांस लेती हैं, जो सजीव हैं, वो क्या है? हमारी लिविंग हैं. और जो नॉन लिविंग्स हैं वो क्या है? हमारे वस्तु जो सांस नहीं लेती, जो हिलते नहीं हैं, जो मूवमेंट नहीं करते, जो अपना खाना भी नहीं खाते, वो कौन से होते हैं? हमारे नॉन लिविंग. सीधा सा एग्जांपल है, जो सांस लेते हैं वो हमारे लिविंग है और जो सांस नहीं लेते हैं वो हमारे नॉन लिविंग है. ओके, जो सजीव वस्तुएं हैं जैसे कि लिविंग में फॉर एग्जांपल है, जैसे कि जो ह्यूमन होते हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब क्या है? एक लिविंग है. ये अपने आप मूव करते हैं. ठीक है, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये अपना भोजन खुद खा लेते हैं. ठीक है, और जैसे कि मैंने उनसे बोला कि आपको इस जगह से उस जगह पर जाना है तो वो खुद चले जाएंगे. लेकिन जो नॉन लिविंग है वो हमारे एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएंगे. नॉन लिविंग में फॉर एग्जांपल है जैसे कि बुक्स, कॉपीज़ हो गई हमारी, कोई भी अदर मैंने ब्लैक बोर्ड हो गया, जैसे चेयर हो गई, ये क्या चीज़ें हमारी एक नॉन लिविंग है. ना ही ये सांस लेती है, ना ही ये सजीव है, और ना ही ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जा पाएंगे. ओके, इस चैप्टर में आज हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे. जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं हम, आवर प्लैनेट अर्थ इज फुल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जो हमारे प्लैनेट्स है, जो हमारा अर्थ है, ठीक है, इस पे पूरे हर जगह क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों तरीके के लोग पाए जाएंगे. ठीक है, दोनों तरीके की वस्तुएं जो हैं वो पाई जाएंगी, लिविंग भी पाए जाएंगे और नॉन लिविंग्स भी पाए जाएंगे. देखिए, जैसे कि आप अपने आसपास में ही देखिए, सभी जने जहाँ पर आप रहते हैं, आपके यहाँ पर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों तरीके के लोग, वो दोनों तरीके की वस्तुएं पाई जाती हैं. जैसे कि लिविंग में है ह्यूमंस हो गए, जो मानव होते हैं वो हमारे लिविंग हैं, एनिमल्स हैं जो वो हमारे लिविंग हैं. ठीक है, और नॉन लिविंग कौन से हो गए? जैसे कि आपके घर में होगा, फॉर एग्जांपल आपके घर में जैसे कि बेड है, सोफ़ा है, चेयर है, गैस है, सिलेंडर है, ये क्या चीज़ है? हमारी एक नॉन लिविंग है. ठीक है, लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड फूड. जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो सजीव वस्तु होती हैं, उनको क्या है? नीड मीन्स क्या होता है? हमारा ज़रूरत. उनको पानी की, हवा की और भोजन की आवश्यकता होती है. जो भी लिविंग वस्तुएं होंगी उन सबको क्या है? हमें हवा की, पानी की और फूड की आवश्यकता होगी, जैसे कि आप या मैं या कोई एनिमल. ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स. जैसे कि आपको दिखाया यहाँ पर, प्लांट्स एंड एनिमल आर लिविंग थिंग्स. जो जानवर और पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, क्या है? हमारे एक लिविंग थिंग्स है, सजीव वस्तुएं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो एंड डू नॉट नीड एयर, वाटर एंड फूड. मैंने क्या बताया अभी? जो लिविंग होते हैं उनको हवा, पानी की और भोजन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती ही होती है. ठीक है, लेकिन जो नॉन लिविंग है उनको क्या है? उनको इन तीनों में से किसी भी चीज़ की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं पड़ेगी. किस चीज़ की? जैसे नीड मीन्स क्या होता है? हमारा ज़रूरत. हवा की ज़रूरत नहीं है उन्हें, पानी की ज़रूरत नहीं है, भोजन की आवश्यकता नहीं है. आपने कभी देखा है नॉन लिविंग में? मैंने क्या बताया कि जैसे बेड, सोफ़ा, आपने कभी देखा है कि बेड सांस लेता है? नहीं लेता ना. बेड कभी खाना खाता है, भोजन करता है कभी? बेड नहीं खाता वो, ना ही कभी पानी पीता है. तो ठीक है, जो भी हमारी जो वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे खाना नहीं खाते, सांस नहीं लेते, पानी नहीं पीते, ठीक है, उनको हवा की आवश्यकता नहीं है, वो सारी क्या है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, निर्जीव है वो. ठीक है, जैसे कि अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ऑल लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन फीचर्स. जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं हमारे, उनके कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, कुछ फीचर्स होते हैं, उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि बढ़ना, उनके में वो सांस लेते हैं, ग्रोथ करते हैं. ठीक है, हम पढ़ेंगे जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक में ग्रोथ. अब किसका टॉपिक है हमारा? ग्रोथ मीन्स क्या होता है? बढ़ना. अब बढ़ कौन सकता है? ओनली लिविंग होंगे जो, वही बढ़ेंगे. नॉन लिविंग कभी बढ़ते नहीं है.
कभी आपने देखा है अपने घर में जो सोफ़ा बेड है उसको कभी देखा है छोटे से बड़े होते हुए? वो जितना खरीद के लाओगे उतना का उतना ही रहेगा, चाहे वो कितने भी साल हो जाए उसके। लेकिन जो बेबी होता है उसको देखा है आपने कि बेबी जो, अगर जैसे मानिए आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, बेबी है कोई, ठीक है, या फॉर एग्जांपल अपना ही ले लीजिए। आप सबसे पहले छोटे होते हैं, फिर उससे थोड़े से बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, फिर उससे बड़े होते हैं, ऐसे कर करके एक आप एडल्ट में, एक आप बॉयज़ में चेंज हो जाते हैं। जो बेबी होते हैं वो धीरे धीरे क्या बॉय में चेंज हो जाते हैं बड़े होकर, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो अ चाइल्ड ग्रो इनटू अ अडल्ट। जो चाइल्ड होते हैं वो क्या है हमारे ग्रो कर कर एक अडल्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ए डकलिंग ग्रो इनटू अ डक। जो डकलिंग किसे कहते हैं हम? जो डक का बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डकलिंग, ओके। डक के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं। तो क्या है, जो डकलिंग है वो ग्रो होकर बढ़कर किस में वो हो जाएगी, किस में एक बारी भी चेंज हो जाएगी? डकलिंग का जो बच्चा है, जो डकलिंग है बच्ची है जो, वो चेंज होकर हमारी एक डक में डक बन जाएगी, ठीक है। एंड सीड ग्रो इनटू अ प्लांट। अगर देखिए जैसे कि मैं कोई बीज डालती हूँ, माने सीड मीन्स क्या होता है, हमारा बीज होता है, ठीक है। मैंने कहीं पर एक बीज डाला मट्टी के अंदर खोद कर उसे गहरा सा, वो क्या हुआ, थोड़ा सा बड़ा होकर हल्का हल्का वो क्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो प्लांट में चेंज हो रहा है, ठीक है। किसी भी बीज को अगर मैं बोऊंगी तो वो पहले बीज रहेगा, उसके बाद से वो धीरे धीरे प्लांट से ट्री में चेंज होने लगेगा, ठीक है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल आपको दिखा रखा है यहाँ लिविंग थिंग्स ग्रो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिविंग थिंग्स ग्रो का हमारा दिखा रखा है। यहाँ पर इसमें क्या है, देखिए हमारे यहाँ पर पहले एग है, एग से फिर क्या होते हैं छोटे छोटे बच्चे, फिर वो क्या है पूरे बर्ड में रेडी हो जाते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे ग्रो कर कर एक पूरे बर्ड में रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। जो नॉन लिविंग, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या करते हैं, नहीं बढ़ते, वो बढ़ते नहीं है कभी भी, ठीक है। दे ऑलवेज रिमेन द सेम, योर लंच बॉक्स एंड स्कूल बैग ऑलवेज रिमेन द सेम। तो क्या है इसमें देखिए, फॉर हमें एग्जांपल दे रखा है कि जैसे कि हमारा नॉन लिविंग थिंग्स में लंच हो गया, लंच बॉक्स हो गए, स्कूल बैग हो गए, ये सब क्या चीज़ें हमारी कभी बढ़ती नहीं है। आपने देखा कभी जब आपका जो लंच मम्मी ले, जिसमें आप लंच लेके आते हो खाना खाने के लिए, उसको कभी बढ़ते देखा है? वो कभी छोटे से बड़े में चेंज हुआ है? ऐसा नहीं हुआ, वो छोटे से बड़े में नहीं होता ना चेंज, क्योंकि वो ग्रो नहीं करता, वो तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है, वो उसके अंदर जान है ही नहीं, ना ही वो सांस लेता है, ठीक है। तो ठीक है, ये जो भी वस्तु हमारी सांस नहीं लेती वो कौन होते हैं, हमारे नॉन लिविंग, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के मतलब मीन्स क्या होता है? ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है हमारा? सांस लेना। ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है? सांस, ठीक है, सांस लेना। जैसे कि देखिए इसमें क्या है, ह्यूमन बिगेंस आर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे एनिमल्स हैं और जो मानव हैं जैसे कि हम, ठीक है, ये हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। सभी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और जो हमारे एनिमल होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। कभी भी ये चीज़ याद रखना कि जो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में देखेंगे, दिस प्रोसेस ऑफ टॉकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर इज नाउ एज अ ब्रीथिंग। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कौन? हाँ, ह्यूमंस, मानव और एनिमल्स, ठीक है। ह्यूमंस को ही हम हिंदी में मानव कहते हैं, ओके। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अपोजिट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स इसी का अपोजिट करते हैं, पूरा विलोम में करते हैं वो, कि वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ओके। देखिए जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर टू ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो निर्जीव वस्तु होते हैं, उनको
हवा की और सांस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उन्हें हवा और सांस की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन है जो हमारा, इसका मीन्स मतलब होता है पुनरावृत्ति, एक ही चीज़ से उसको दोबारा से प्रजनन करना। जैसे कि रिप्रोडक्शन में, जैसे मैंने मानिए एग्जाम्पल लिया, जैसे कि एक डॉग है, ठीक है, डॉग है। अब डॉग जो क्या है, उसने बेबी को जन्म दिया। डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी, ठीक है। अब उसने एक पप्पी को जन्म दिया, तो वो क्या है, वो उसे ही से इस डॉग से उसने पुनः जन्म लिया। उसे जो डॉगी था हमारा, उसने उस बेबी को जन्म दिया। वो डॉगी है, जो बच्चा है, वो जो हमारा डॉगी का बेबी है, जिसे हम पप्पी बोल रहे हैं, जो पप्पी है वो किससे जन्म लिया? उसने पुनः एक डॉग से ही उसने जन्म लिया। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? हमारी एक ही चीज़ से उसी चीज़ का दोबारा पुनः होना, ठीक है। जैसे कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्ट, जो भी हमारी लिविंग है, जो भी सजीव है वस्तु है, ठीक है, वो हमारे क्या है, रिप्रोडक्ट करेंगे, मतलब उसमें से पुनः हमारा एक और चीज़ बनकर आगे आएगा। प्लांट्स प्रोडक्ट सीड दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस एक और सीड, एक हम जैसे अब प्लांट्स हैं, उनके सीड हमने लिए, उनको कहीं और हमने लगाया, तो उससे क्या होगा, हमारा एक न्यू प्लांट्स और रेडी हो जाएगा, एक नया प्लांट्स और तैयार हो जाएगा। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ह्यूमन बींग्स दे हैव बेबीज। बर्ड एंड सम अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, लिजर्ड, फिशेस, टर्टल्स एक्सेट्रा लेज एग, बेबीज हैच फ्रॉम दिस एग्स। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी डॉगी का एग्जांपल दिया था, ऐसे ही ह्यूमंस क्या होते हैं, जो लेडी होती हैं, वो क्या कहते हैं, वो पुनः निर्मित करती हैं। जैसे कि मानिए एक लेडी है, उसने एक बेबी को जन्म दिया, तो वो क्या है, पुनः निर्मित है, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या है, एक बर्ड्स हमारे क्या है, जो एक एग है, एग के अंदर से फिर क्या निकलता है, हमारा एग के अंदर से बेबी निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि डक के बच्चे को हम डकलिंग कहते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही फिर उनसे वो बड़े होकर एक किस में चेंज हो जाते हैं, बर्ड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे पुनः निर्मित एक दोबारा से जन्म हुआ, जिसका उन्हीं के शरीर से एक दूसरे और एक अदर बर्ड का और प्रजनन हुआ, वो क्या हो जाता है, हमारा रिप्रोडक्शन। ओके, जैसे कि हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल, ये आपको डायग्राम्स में दिखाया हुआ है, कैसे एक से दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से ऐसे, फिर ये क्या है, ट्री के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोडक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स कौन से हैं? जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो क्या करती हैं, वो रिप्रोडक्ट नहीं कर पाती, वो दोबारा से एक ही वस्तु से पुनः दोबारा वो चीज़ें नहीं आ पाती। जैसे कि कोई एक लंच है मानिए, या बेड है, क्या आपका एक बेड के अंदर से दूसरा बेड कभी देखा है आपने निकलते हुए? ऐसा नहीं होता ना। तो जो हमारी लिविंग है वही ओनली रिप्रोडक्ट कर पाएंगी, और नॉन लिविंग थिंग्स कभी भी हमारी रिप्रोडक्ट्स नहीं कर पाएंगी, पुनः एक चीज़ को नहीं दोबारा से ला पाएंगी। नेक्स्ट है जैसे कि हमारा मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स क्या होता है, हमारा हिलना। मूवमेंट मीन्स क्या होता है, मूव करना, हिलना, ठीक है। एक जगह से हम दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, अपने हाथ पैर हिला रहे हैं, क्या हो गया, एक हमारा मूवमेंट। ऑल लिविंग थिंग्स सो मूवमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, जो भी सजीव वस्तु होती है, वो क्या है, मूवमेंट कर सकती हैं, हिल सकती हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। जैसे कि आप हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, खेल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही है, दे मूव इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमल्स। क्या है, जो भी हमारे, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर एक एनिमल के डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें क्या है, ये जो एनिमल है अपने आप मूव कर रहा है, और किस चीज़ की खोज कर रहा है, एक खाना खाने की, भोजन की अपनी खोज कर रहा है। शेल्टर मतलब क्या होता है, हमारा घर, आश्रय, जहाँ पर हम रहेंगे, ठीक है। शेल्टर मीन्स जहाँ पर हमें आश्रय मिल जाए वहाँ पर, तो ठीक है। जो ये एनिमल है क्या कर रहा है, एक फूड और शेल्टर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फॉर योर एनिमल्स। तो क्या कर रहा है ये हमारा, कि अपने एक भोजन की खोज में पड़ा है, और अपने आश्रय को ढूंढे कि मैं कहाँ रहूँ, और अपने साथ साथ में क्या कर रहा है, अपनी सुरक्षा भी, प्रोटेक्ट भी कर रहा है अपना, ठीक है।
एनिमल्स एंड ह्यूमन बिगिंस मूव विद द हेल्प ऑफ अदर लेग। जो एनिमल्स होते हैं वो किससे मूव करते हैं ऑलमोस्ट, क्या ठीक है, एनिमल्स एंड ह्यूमन बिगिंस जैसे मानव और जानवर जो होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, अपना लेग से, ठीक है। मूव बिगिंस, देखिए यहाँ पे बिगिंस मूव विद द हेल्प ऑफ देयर अदर लेग, ठीक है, ऑफ देयर लेग्स। तो क्या है, जो एनिमल्स या ह्यूमंस हो गए वो हमारे मूव अधिकतर कहाँ से होता है, क्या करते हैं हम ज़्यादा, कैसे, जब हमें भागना चलना दौड़ना होता है तो किसका हम यूज़ करते हैं, लेग का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही है जैसे कि देखिए यहाँ पर एनिमल्स एंड ह्यूमन बिगिंस मूव विद दिस हेल्प ऑफ 4 लेग्स, ये बता दिया मैंने आपको। इंसेक्ट आर बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। जो हमारे इंसेक्ट्स किसे कहते हैं, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू अपना मूव करते हैं, तो वो किसके थ्रू करते हैं, पंख के थ्रू। देखिए यहाँ पर विंग्स मतलब क्या होता है, हमारा पंख। तो जो हमारे इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, पंख के थ्रू, ठीक है। ऐसे ही जो फिश है, फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल्स। जो फिश है वो हमारी किससे मूव करती है, सॉरी, जो फिश है हमारी वो किससे तैरते हैं, अपने पंखों के थ्रू और टेल्स, पूंछ के थ्रू मूव करते हैं, ओके। जैसे कि अब हम नेक्स्ट देखेंगे, प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट अदर देयर पार्ट्स सो मूवमेंट। जो प्लांट्स हैं वो क्या है, हमारे मूव तो करते हैं लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। जो प्लांट्स जहाँ पर लगा देते हैं वो वहीं पर रहते हैं, हिलते तो हैं, वो ग्रो मूवमेंट तो करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, वो अपना प्लेस बार बार चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया ह्यूमंस क्या हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। मैंने बोला इस कमरे से उस कमरे में चले जाइए तो आप चले जाएंगे, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो हमारे लिविंग है, ठीक है, मूव भी करते हैं, हिलते भी हैं, लेकिन क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाएंगे। देखा है आपने कभी भी, एक पेड़ अगर कहीं उग जाता है, पौधा कहीं उग जाता है तो वो अपने आप चल के किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। जो प्लांट्स है वो लिविंग है, मूव करते हैं, हिलते हैं, लेकिन वो अपनी एक प्लेस से जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। द स्टेम ऑलवेज मूव्स टुवर्ड द सन एंड द रूट मूव टुवर्ड द ग्राउंड। जो हमारे स्टेम मीन्स क्या होते हैं, तने। जो हमारे स्टेम होते हैं वो कहाँ की साइड को बढ़ते हैं, वो सन की साइड में, सन की साइड की ऑलवेज मूव्स अराउंड द सन, वो सन की साइड में ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो हमारे रूट्स हैं वो कहाँ हैं, टुवर्ड्स द ग्राउंड, क्या करते हैं, जो रूट्स होते हैं वो हमारी ज़मीन के साथ, ज़मीन के नीचे जाके ज़मीन की ओर ग्रो करते हैं, ओके। ये टॉपिक समझ आया होगा कि जो हमारे स्टेम है वो हमारे सन की साइड में जाकर मूव करते हैं, और चाहे वो जो ग्रोथ करते हैं वो हमारे सन साइड में जाते हैं, और जो रूट है हमारा वो कहाँ है, हमारी ज़मीन की साइड में जाके मूव करते हैं और ग्रो करते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा फील मीन्स क्या होता है, हमारा फील मीन्स होता है महसूस करना। फील का मतलब क्या होता है, महसूस करना, किसी चीज़ को हम छू कर महसूस कर लें, ठीक है। जैसे कोई चीज़ गर्म ली या ठंडी ली, मैंने उसको क्या किया, टच करने के साथ ही बता दिया मम्मी जी ये गर्म है, नहीं पापा ये ठंडी है। जैसे कि मैंने मानिए फॉर एग्जांपल एक आइस लिया, आइस मीन्स क्या होता है, हमारा बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ लिया मैंने, उसको मैंने छुआ, छूने के साथ ही क्या बता दिया, ये चीज़ बहुत ठंडी है, ठीक है। जैसे कि लिविंग थिंग्स फील दे रिस्पॉन्ड द इन्वायरमेंट। जो लिविंग थिंग्स है, जो सजीव लोग, जो सजीव वस्तुएं हैं वो क्या है, फील कर सकते हैं, ठीक है, फील कर सकते हैं और उस चीज़ को फील करके रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर आपको नीचे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर, ह्यूमन बिगेन्स फील कोल्ड एंड होल्ड। जो मानव होते हैं या एनिमल्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडी है, ओके। एनिमल्स ऑल्सो एक्सप्रेस लव, आपस में महसूस कर सकते हैं प्यार क्या होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा लीव्स ऑफ टच मीट नॉट प्लांट कर्ल। अब क्या है, जैसे कि हम प्लांट्स को टच कर रहे हैं
तो हम महसूस कर सकते हैं कि हमने किस चीज़ को टच किया है, प्लांट्स को, किसी पौधे को टच किया है। जैसे कि नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब हमें पता चल गया कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर के अंदर था हमारा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि लिविंग क्या होते हैं हमारे और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। जो कि मैंने बताया कि आपको कि लिविंग है वो जो है हमारे सजीव है, जो सांस लेते हैं, वो कौन है, हमारे लिविंग है। और नॉन लिविंग कौन से होते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं, जो निर्जीव होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते, बढ़ नहीं पाते। और जो लिविंग होते हैं हमारे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है, ज़रूरत सबकी होती है। ओके, थैंक यू। आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखिए। ओके, थैंक यू।